खून का सिंहासन। इतिहास में एक ऐसी रानी भी थी जिसने सत्ता के लिए अपने ही बच्चों को मरवा दिया। और सबसे खतरनाक बात, किसी को शक भी नहीं हुआ। 10वीं सदी का कश्मीर बर्फ से ढका हुआ, शांत लेकिन डरावना, क्योंकि उस महल में रात को अक्सर चीखें सुनाई देती थी। ये कहानी है दिद्दा की, एक लंगड़ी लड़की जिसे बचपन से ही कमजोर समझा गया। लेकिन कमजोर लोग सबसे खतरनाक बनते हैं। उसकी शादी हुई क्षेमगुप्त से। राजा कमजोर था और असली सत्ता धीरे धीरे रानी के हाथ में जा रही थी। फिर एक दिन राजा की अचानक मौत हो गई। लोगों ने कहा यह प्राकृतिक था, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। दिद्दा ने अपने बेटे को राजा बनाया। कुछ ही समय बाद वो मर गया, लेकिन ये तो शुरुआत थी। फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर बार एक ही कहानी, और हर मौत के बाद दिद्दा और ताकतवर होती गई। इतिहासकार ने लिखा है, ये हादसे नहीं थे, ये योजनाबद्ध हत्याएं थी। अब कश्मीर में सिर्फ एक ही नाम बचा था, दिद्दा, और जो भी उसके खिलाफ गया वो जिंदा नहीं बचा। लेकिन कहानी में आता है एक और मोड़, एक ग्वाला, तुंगा, जिसे दिद्दा ने सीधे सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर बैठा दिया। लेकिन सवाल ये है, ये प्रेम था या एक और साजिश? अब कश्मीर में ना कोई विरोध था, ना कोई आवाज, क्योंकि जो भी सच जानता था वो पहले ही मर चुका था। 1003 ईस्वी दिद्दा की मौत हो गई, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी कश्मीर के पुराने खंडहरों में कुछ आवाजें गूंजती हैं, और लोग कहते हैं वो आवाजें उसके बच्चों की है। तो क्या दिद्दा एक महान रानी थी या अपने ही खून की दुश्मन?